So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. If you're visiting first time, don't forget to subscribe and make sure to press the bell icon for all the upcoming video updates. This video is regarding ICMR GRF exam after pharmacy or for pharmacy students for getting into PhD programs. तो अगर आप ICMR GRF entrance देकर PhD करना चाहते हो, this is a great opportunity for all the students including pharma also. तो अगर आपने मास्टर्स ऑफ फार्मेसी किया है, ठीक है, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर द PhD फ्रॉम थ्रू दिस एग्ज़ाम. ओके, इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्या है एग्ज़ाम, कितने सीट्स है, क्या सिलेबस है, कौन कौन दे सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल द डिटेल्स. तो नॉर्मली ये जो एग्ज़ाम होते हैं ICMR GRF बोला जाता है इसको, ICMR GRF एग्ज़ाम. एंड दिस एग्ज़ाम द वैलिडिटी पीरियड जो होता है इस एग्ज़ाम का वो 2 साल का होता है. अब मान लो GPAT का वैलिडिटी 3 साल का होता है, राइट. सिमिलर वे में द वैलिडिटी फॉर दिस एग्ज़ाम इज़ 2 years. द फेलोशिप ड्यूरेशन होता है 5 years. एज वी नो फॉर द CSIR नेट ऑल्सो 2+3, 2 years JRF, 3 years SRF. सिमिलरली यहाँ पे भी 5 साल इसके वैलिडिटी है. फेलोशिप वैलिडिटी जो फेलोशिप आएगा वो 5 साल आपके पास आएगा मंथली बेसिस पे. एंड जो फेलोशिप अमाउंट है वो सिमिलर है जो JRF एंड SRF बेसिस पे स्टाइपेंड है वही आपको मिलेगा यहाँ पे फेलोशिप अमाउंट. प्लस 20,000 पर ईयर आपको मिलेंगे. एक एनुअल कॉन्टीजेंसी मिलते हैं. ओके, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? CBT और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की हम लोग बात करेंगे, आगे बात करते हैं. बट थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में मैं बता दूँ तो एग्ज़ाम जो होते हैं वो 2 hours का एग्ज़ाम होता है, 2 hours ड्यूरेशन. द मैक्सिमम मार्क्स इज़ 125. नाउ सीट्स की बात करें तो टोटल 165, पहले थोड़ा कम था बट अभी टोटल 165 फेलोशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है, वुड बी अवार्डेड इंक्लूडिंग द EWS कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट रूल इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंस. मेनली ICMR जो रिसर्च होता है वो बायोमेडिकल रिलेटेड रिसर्च होता है यहाँ पे मेन इन द रीजनल सेंटर्स ऑफ ICMR एंड इंक्लूडिंग द परमानेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च सेंटर्स ऑफ ICMR. ओके, विथ एम्फेसिस ऑफ लाइफ साइंस इंक्लूडिंग पैरामेडिकल सब्जेक्ट एरियाज, जहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या है? बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, वेटरनरी साइंस, फार्माकोलॉजी ऑफ कोर्स, and some other medicine and life science related courses are available. And the candidate selected for the GRF program of ICMR, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, they would be permitted to enroll themselves for the PhD program in subjects of biomedical or pharmacology or any health research in any university or medical college under ICMR and recognized by the NMC either or UGC University Grant Commission. तो आपको आपके पास किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन मेडिकल कॉलेजेस और एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ जहाँ पे बायोमेडिकल और हेल्थ केयर रिलेटेड रिसर्च होता है वहाँ पे आप PhD करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो विद दिस एग्ज़ाम. जस्ट लाइक CSIR UGC नेट, सिमिलरली ICMR एग्ज़ाम को देकर भी कहीं पर भी PhD में एडमिशन ले सकते हो. ठीक है, दिस इज़ द अनदर बेनिफिट ऑफ दिस एग्ज़ाम. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MSc और MA और एनी इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड प्रोफेशनल एंड बेसिक ऑल्सो इंक्लूडिंग M फार्मेसी जो कि आप जानते हैं M फार्मेसी एक प्रोफेशनल PG कोर्स है. तो आप एलिजिबल हो एंड इफ़ यू आर इन अ फाइनल ईयर तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए. ठीक है, आप एज लिमिट की बात करें तो 28 years इसका एज लिमिट है. अब जैसे मैंने एग्जाम के बारे में ऑलरेडी बता दिया, CBT मोड का एग्जाम है, 2 hours ड्यूरेशन, दिस 120 minute. एंड नॉर्मली ये जून जुलाई के टाइम में इसका एग्ज़ाम होते हैं. ठीक है, इसलिए मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ नॉर्मली. एंड नंबर ऑफ शिफ्ट जो होता है वो 1 ही होते हैं, एक ही शिफ्ट होता है. टेंटेटिवली 21-22 सिटीज़ ऑफ इंडिया जहाँ पे ये एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है. इंग्लिश होता है लैंग्वेज फॉर द पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप एज आई ऑलरेडी मैंशन. एंड स्कीम की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है इसका 2 पार्ट है. एक पहला पार्ट जो सबके लिए है एप्टीट्यूड पार्ट. ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट और द पार्ट B इज़ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन. ठीक है, जो पहला पार्ट है, सेक्शन है, वहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम, ध्यान से सुन लो, साइंटिफिक फेनोमेनन इन एवरीडे लाइफ. ये आपको गूगल से PDF मिल जाएगा पूरा. ICMR 2023 GRF का जो PDF है उसको आप पूरा डाउनलोड करके देख लेना. ठीक है, ऑफिशियल PDF से ही मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली. इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज इन साइंस रिलेटेड जनरल नॉलेज. ओके, scientific achievements, scientific experiments, etc., etc., Nobel prizes.
साइंटिफिक फिनोमिनन इन एवरीडे लाइफ, एंड द थर्ड इज़ कॉमन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हम लोग सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ से इन तीनों सब्जेक्ट्स के मिलाकर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी विथ ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, जिसको सेक्शन बी बोला जाता है फॉर अस, सेक्शन बी जो हो गए लाइफ साइंस के लिए, एंड सेक्शन सी होता है एक सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। ईच एरिया ऑफ सेक्शन बी एंड सी वुड बी हैव 100 questions, and candidate will attempt 75 questions in the pre-designed area of section B or C, ठीक है, in the online computer based exam। ओके, नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, 0.25 नेगेटिव पर मार्क्स है यहाँ पे। अब लाइफ साइंस रिलेटेड जितने सारे सब्जेक्ट्स में उन सारे में बता दिया। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, physiology, including other subjects related to nursing, zoology, anatomy, environmental science, veterinary medicine, addressing the biomedical health research, etc. ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है फॉर द लाइफ साइंस पार्ट, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। नाउ मैं इस वीडियो को इसीलिए बनाया ताकि आफ्टर कंप्लीटिंग आवर मास्टर्स इन फार्मेसी और जैसे हम एम.फार्म ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दे वांट्स टू ज्वाइन पीएचडी इन नेक्स्ट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का आर.एन.डी में जाने का ये रहता है कि हम लोग गवर्नमेंट जेआरएफ शिप करेंगे। विद दैट आपका विद इन 3 to 5 ईयर हमारा पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड फ्रॉम आईसीएमआर लाइक इंस्टीट्यूशंस विच इज़ अ ग्रेट थिंग, राइट। हम लोग आईसीएमआर के जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें भी कर सकते हैं। इस स्कोर को यूज़ करके हम लोग इंडिया किसी भी जो एनएमसी और यूजीसी के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स है या फिर सेंटर्स है, सभी जगह पे हम लोग एलिजिबल हो जाता है फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम। ओके, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए अब इस वीडियो को बनाया ताकि जैसे आप पीएचडी करने का आप लोग वीडियो ढूंढते हो आफ्टर एम फार्मेसी, स्पेसिफिकली बहुत कम वीडियोस है। नॉर्मली आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे एंड सभी के ये रहता है कि CSIR UGC नेट इज़ द ओनली एग्जाम, बट ये नहीं है। ICMR JRF इज़ ऑल्सो देयर, एंड जितनी भी और अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर पीएचडी, उन सभी पे मैं वीडियो बना दूंगा एक 1 by 1। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड इस ICMR JRF के बारे में कुछ भी अनदर डाउट है तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे, मैंने आई थिंक सारा कुछ क्लियर कर दिया। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।